सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फी स्टडी में। हमने पिछले लेक्चर पे बात किया था, पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि 5-6 मई से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो क्लासेस शुरू हो रही हैं और आज उसका पहला लेक्चर है। ठीक है, तो इन क्लासेस में हम 2-2, 3-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, पेपर 1 के सारे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। लोगों को समस्याएं आ रही किसमें, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में। तो मैं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी ही बोलने की कोशिश करूंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण अभिक्षमता होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट हम लोग करते हैं, सबसे पहले शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, बहुत लोगों को समस्याएं हैं कि सर आप इंग्लिश में ज़्यादा लिखते हैं, हिंदी में कम। तो मैं हिंदी में ज़्यादा लिखूंगा, चलो ठीक है ना। आप लोगों के लिए शिक्षा क्या है और शिक्षण क्या है और एक शिक्षार्थी कौन क्या है। शिक्षार्थी, तीन टर्म है, शिक्षा, शिक्षण और शिक्षार्थी। ये तीनों आपस में क्या है, परस्पर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। शिक्षा मतलब एजुकेशन, शिक्षण मतलब टीचिंग, और आपका शिक्षार्थी मीन्स कि आपका लर्नर या फिर स्टूडेंट। ठीक है, अब शिक्षा क्या होता है, शिक्षा मतलब नॉलेज, ज्ञान का, ज्ञान ही शिक्षा है, नॉलेज ही शिक्षा है। शिक्षण ज्ञान को ट्रांसफर करने वाला कौन होता है, शिक्षण, इसमें कौन शिक्षण को ट्रांसफर कौन करता है, तो शिक्षक। ठीक है, और विद्यार्थी क्या होते हैं, ज्ञान को लेने वाले या फिर ज्ञान को अपने अंदर समाहित करने वाले, प्राप्तकर्ता कह लें ये। ओके, शिक्षा क्या है, ज्ञान है, तथ्य है। और ज्ञान क्यों जरूरी है, ज्ञान जरूरी इसलिए है, ज्ञान हमारे शरीर में, हमारे हमारे शरीर में और हमारे मानसिक व्यवहार में और हमारे सांस्कृतिक व्यवहार और हमारे सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाते हैं। सिंपल सा मतलब यही है ज्ञान का, कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। ये व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, शिक्षक के द्वारा। शिक्षक क्या करता है, उस ज्ञान को आपके पास भेजता है। कई माध्यम हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसको आपके पास ज्ञान को भेजता है शिक्षक। प्राप्तकर्ता कौन है, शिक्षार्थी। जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसको, वो शिक्षार्थी कहलाता है। ठीक है, अब शिक्षा का ये बताइए, शिक्षा का व्यापक अगर रूप देखा जाए तो शिक्षा का व्यापक रूप क्या है। शिक्षा का व्यापक रूप हमारे ये है कि सांसारिक शिक्षा जो है ना, संसार को ही सीखना, ये हमारा व्यापक रूप है। तो शिक्षा एक संकुचित विचारधारा नहीं है, शिक्षा शिक्षा एक व्यापक विचारधारा है। ठीक है, शिक्षा का व्यापक रूप क्या है, संसार, संसार को जानना ही शिक्षा का व्यापक रूप है। अगर संकुचित रूप की अगर बात करें, शिक्षा का संकुचित रूप की अगर बात करें, तो ये क्या है आपका, जैसे आप स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, कॉलेजेस में शिक्षा ले रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में शिक्षा ले रहे हैं, ये आपका संकुचित ज्ञान है और ये शिक्षा आपके संकुचित शिक्षा कहलाती है। संसार को जानना है, संसार में जो भी आपने सीखा है, बड़ों का आदर करना, भाई बहन परिवार सबको साथ में लेके चलना, सबसे प्रेम करना, सौहार्द बनाए रखना आपस में, ये सारी चीजें हैं शिक्षा का व्यापक रूप, जो संसार में संसार को, पूरे संसार को जीने की कला सिखाता है। ठीक है, संकुचित रूप आपका क्या है, कॉलेज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, ये आपका क्या है, संकुचित रूप है। ठीक है, ये शिक्षा का व्यापक और सांसारिक रूप है। उसके बाद फिर हम आते हैं, कुछ शिक्षा वैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने कुछ सेंटेंसेस कहा है, जैसे उसको आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते। जैसे पहली बात कहा है, स्वामी विवेकानंद जी को आप लोग जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे, कहा जाता है उनको
एक बार किताब पलट लेते थे, उनको सारा कुछ याद हो जाता था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है शिक्षा के बारे में, उन्होंने उनकी विचारधारा क्या है। तो पहली बात, आप लोग थोड़ा सा काट करके लिख सकते हैं, हल्का हल्का पॉइंट, कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और हमारे बुद्धि का विस्तार हो, जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। सबका समझ में आ रहा है? चरित्र निर्माण, आपके मन का शक्ति बढ़े और आपकी बुद्धि का विस्तार हो। क्यों? इंसान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। पैरों पे खड़ा होना मतलब सक्षम होना चाहता है। वो आर्थिक रूप से है, सामाजिक रूप से है, सांस्कृतिक रूप से, हर तरह से है। ठीक है, वो सक्षम होना चाहता है, ये विवेकानंद जी ने कहा। दूसरी अगर परिभाषा की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग बहुत जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान काफी रहा है। और उनके व्यक्तित्व की अगर बात करें तो बहुत ही, आज तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति भारत में आया नहीं, अगर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व के बारे में बात करें। ठीक है, कितने शांत, कितना कंट्रीब्यूशन देश के लिए किया, आप सबको पता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसको कहाँ से जोड़ा है, शिक्षण, शिक्षा जो है, शिक्षण मतलब टीचिंग जो है क्या है, एक व्यवसाय है। शिक्षण एक व्यवसाय है, और वो व्यवसाय किस लिए है, जो व्यक्ति का चरित्र का निर्माण करता है। शिक्षण ही एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यक्ति का चरित्र निर्माण करता है। बाकी आप व्यवसाय देख लीजिए, उसमें चरित्र का कोई निर्माण नहीं है। पैसा लाओ, पैसा दो और जाओ, खत्म बात। तो शिक्षण एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है, और चरित्र क्षमता के अनुसार वह अपने भविष्य का आकार दे सकता है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे, उसमें क्या क्या रहे हैं, आप अपने भविष्य का आकार दे रहे हैं शिक्षण के माध्यम से। ठीक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ बातें हैं। तीसरी बात अगर बात करें तो एक व्यक्ति हुए, विदेशी व्यक्ति, जीके चेस्टरटन। शिक्षण समाज की क्या है, अ, आत्मा है। शिक्षण को समाज की आत्मा के रूप में कहा जीके चेस्टरटन ने। और उन्होंने कहा कि यह हमेशा एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में जाती है, ट्रांसफर होते हैं। तो ये तीन चीजें आपको, तीन सेंटेंसेस आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आपको काम आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग धीरे से आते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड आखिर होता क्या है। टीचिंग, टीचिंग जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टीए यानी शिक्षण अभिक्षमता क्या होता है। तो शिक्षण अभिक्षमता, आप ध्यान रखिए, एक ये द्विमार्गी प्रोसेस है, और ये द्विमार्गी प्रोसेस है, तथा यह एक मानसिक प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें देखिए, शिक्षण अभिक्षमता क्या है, यह एक द्विमार्गी प्रोसेस है, एक पॉइंट। यह एक मानसिक प्रक्रिया है और तथा सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि हम प्रभावी ढंग से शिक्षार्थी को शिक्षक द्वारा ज्ञान का प्रवाह किया जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, मानसिक तथा दिमागी प्रोसेस है, मानसिक तथा सामाजिक प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है, प्रभावी प्रभावी ढंग से ज्ञान का यहाँ पर संप्रेषण होता है। ओके, ये टीए यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता की ये परिभाषा होगी। ये शब्द अगर आए, कीवर्ड्स अगर आए, कभी पूछ ले एक मार्क्स में आपकी यूजीसी नेट में कि शिक्षण अक्षमता क्या है, तो ये शब्द अगर आपको मिल जाएंगे तो आप टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे से आते हैं हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद, कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के विशेषताएं क्या हो सकती है, टीचिंग एप्टीट्यूड के विशेषताएं, टीचिंग एप्टीट्यूड की विशेषताओं में अगर बात करें तो इनके ऑब्जेक्टिव और विशेषताएं एक जैसे होते हैं। जब विशेषताएं फुलफिल हो जाए, तो मतलब ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाते हैं, तो विशेषताएं बन जाते हैं। जैसे इनकी क्या विशेषता है, तो सबसे पहली विशेषता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, विशेषताएं, विशेषताएं
इसमें क्या क्या लिख देंगे, यह क्या करते हैं, हमारे संप्रेषण संप्रेषण कौशल को बढ़ाते हैं। क्या, शिक्षण, टीचिंग क्या करता है, हमारे संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा देता है। यह जीवन में हमेशा मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशन यानी अ, प्रेरणा, प्रेरणा का स्रोत है ये, ठीक है। और विशेषताएं इसकी क्या क्या हो सकती है, तो इसकी विशेषताएं ये है कि प्रबंधन सिखाता है ये, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिखाता है हमको। मैनेजमेंट के अलावा और क्या सिखाता है, वैल्यूज यानी मूल्यों का हमारे अंतर, हमारे उसमें विकास करता है। ये कुछ खास खास विशेषताएं हैं जो टीचिंग की विशेषताएं हैं, ठीक है। टीचिंग की विशेषताओं के बाद हम लोग धीरे से आते हैं उद्देश्य क्या क्या हैं टीचिंग के। तो आप अभी देखेंगे कि टीचिंग की जो विशेषताएं हैं लगभग लगभग विशेषताएं और उद्देश्य बराबर ही होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो आप ये विशेषताएं नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे बात करेंगे उद्देश्यों की, उद्देश्यों की कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में सिंपल से बात है, ज्ञान का संप्रेषण करना। संप्रेषण कौशल आया ना, लेकिन यहाँ पर ज्ञान का हम लोग संप्रेषण करते हैं, ज्ञान संप्रेषण, ठीक है। ज्ञान संप्रेषण के बाद फिर आते हैं कि उद्देश्यों में और क्या है, इसमें हम मूल्यों का विकास करते ही हैं, विशेषताएं होती हैं, मूल्य विकास, मूल्य विकास, तार्किक बनाना आपको, तार्किक के बाद आपका है कि इसमें व्यक्तित्व का विकास करना है, व्यक्तित्व का विकास करना। ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं टीचिंग के, यानी टीचिंग मतलब शिक्षण के। हम क्यों पढ़ा रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो इनकी ये सब बहुत विशेषताएं, और बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। आपके अंदर सृजनात्मक शक्ति मतलब डेवलप करना, स्किल आपका डेवलप करना, कौशल विकास करना है, स्किल डेवलपमेंट, कौशल का विकास करना, कौशल विकास, ठीक है। सृजनात् सृजनात्मकता का विकास करना, ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं। विशेषताएं और उद्देश्यों की बात करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड की कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपका पहला हेडिंग है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर है, इसको आप लिख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या आएंगे हम लोग कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग यानी कि अवधारणाएं, किसके, टीचिंग की अवधारणाएं। टीचिंग की अवधारणाएं पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं कि ए, रविन्द्रनाथ टैगोर एक व्यक्ति थे जो आपने देखा है शिक्षा में, लिटरेचर में, साहित्य में बहुत काम किए। उन्होंने क्या कहा, आर एन टैगोर, आर एन टैगोर ने ये कहा कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा ने इसको आत्म, सेल्फ इंटरव्यू कह लीजिए, सेल्फ इंटरव्यू या फिर आत्म साक्षात्कार कहा, हिंदी में आप लिख लीजिएगा कि आत्म साक्षात्कार कहा। उन्होंने ये कहा शिक्षा का ये कतई मतलब नहीं है कि हम दूसरों को ज्ञान देना, ना, शिक्षण और शिक्षा का केवल और केवल हमारा उद्देश्य है कि अपना वैल्यू एडिशन करना, हम अपने अंदर कितने अच्छे हैं इसकी जानकारी प्राप्त करना, खत्म बात। आर एन टैगोर ने ये कहा, सेल्फ इंटरव्यू, आत्म साक्षात्कार, ये शब्द डायरेक्ट आ सकता, आत्म साक्षात्कार, ठीक है। फिर कौन हुए, दो तीन लोगों को यहां भी याद करना पड़ेगा, अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा, अरस्तु ने ये कहा कि स्वस्थ शरीर में, अरस्तु या अरिस्टोटल कहते हैं, इन्होंने ये कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा द्वारा होता है। स्वस्थ शरीर में
स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण किसके द्वारा होता है? शिक्षा में, शिक्षा के द्वारा। इतना आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात अगर हम लोग बात करें, कौन है? एक व्यक्ति हुए फ्रोबेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रोबेल। फ्रोबेल ने क्या कहा? फ्रोबेल ने ये कहा कि जो हम शिक्षा अंदर, मतलब आंतरिक ये क्षमता है हमारी, शिक्षा हमारी आंतरिक क्षमता है जो हम क्या करते हैं, बाहर जाके उपयोग करते हैं। यानी बाहर के मैनेजमेंट के लिए, मतलब संसार के मैनेजमेंट के लिए जो हम कुछ सीखते हैं अंदर, अंदर मतलब अपने शरीर के अंदर, तो वो क्या है? वो शिक्षा है और उसको बाहर हम लोग उपयोग करते हैं। उन्होंने ये कहा आंतरिक क्षमता का विकास जो बाहरी वातावरण को में काम आए, ये उन्होंने फ्रोबेल ने कहा। ठीक है, लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद एक और है जॉन डेवी। हाँ, जॉन डेवी, इनको याद रखना। जॉन डेवी ने ये कहा कि हम शिक्षा जो है ना, शिक्षा इसलिए दी जाती है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सके। पर्यावरण से रिलेटेड इन्होंने बात किया कि वही व्यक्ति शिक्षित माना जाएगा जो पर्यावरण की रक्षा करे या फिर पर्यावरण को सुरक्षित करने की बात कहे। इतने कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं इन इसमें हैं आपके। फिर उसके बाद आते हैं कि हम लोग कि आखिर कुछ ऑफिशियल शिक्षा के क्षेत्र में, सीखने के क्षेत्र में कुछ रिपोर्ट वगैरह बना, कमीशन वगैरह बना, तो हाँ मैं बता देता हूँ कि यूनेस्को ने एक वो बनवाई। यूनेस्को द्वारा एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का नाम है, यूनेस्को का मुख्यालय मालूम है आपको ना? ठीक है, मालूम ही होगा, नहीं होगा तो आप लोग सर्च करके भी कमेंट कर सकते हैं। अगर जितने लोग पेरिस में कह रहे हैं वो लोग एस कहेंगे, ठीक है। अगर पेरिस में नहीं है तो दूसरा कह दीजिए, ठीक है। तो फिर उन्होंने जैक्स डॉलर्स कमीशन बनाया। जैक डॉलर्स कमीशन उन्होंने बनाया, और जैक डॉलर कमीशन में उन्होंने डॉलर या डेलर, जैक डॉलर कमीशन में कि 4 स्तंभ दिए गए हैं सीखने के, अधिगम के 4 स्तंभ दिए गए हैं जैक डॉलर्स के हिसाब से। उसमें पहला है कि लर्निंग टू बी, एक। दूसरा है लर्निंग टू डू। तीसरा है लर्निंग टू नॉलेज। चौथा है लर्निंग टू लिव टुगेदर। इसका मतलब मैं समझा रहा हूं कि इन्होंने 4 स्तंभ कहा। लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए अधिगम, कुछ बनने के लिए इंसान सीखता है। दूसरा लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए वो सीखता है। लर्निंग टू नॉलेज, मतलब ज्ञान के लिए वो सीखना चाहता है कोई व्यक्ति। फिर लर्निंग टू लाइव टुगेदर, चौथा स्तंभ है, लास्ट उद्देश्य हमारा यह है कि हम रह सकें अपने लोगों के साथ, लाइव टुगेदर। हम इसलिए शिक्षित होना चाहते हैं, इसलिए कुछ लर्निंग या फिर अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना चाहते हैं। ये 4 स्तंभ के इर्द गिर्द ही अधिगम घूमता है, ठीक है। इनके जो रिपोर्ट थी, कभी एग्जामिनेशन में आए तो क्या थे इसकी, इनकी रिपोर्ट का नाम था कि लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लर्निंग द ट्रेजर विद इन इनकी रिपोर्ट का नाम था, जैक डॉलर के। ये कभी कभी एग्जामिनेशन में आपके आ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, ये आपका हो गया ना, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में। बहुत सारे मनोविज्ञान है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं शिक्षाविदों द्वारा, तो उनको हम लोग वो करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के पहले एक चीज और साइड में नोट कर लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। इसको अभी रहने दीजिए, बाद में करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग यहीं पर नोट कर लेते हैं। लगभग 7 हम लोग कॉन्सेप्ट या फिर अवधारणाओं की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला बात है आपका व्यवहारवादी, बिहेवियर, व्यवहारवादी दृष्टिकोण।
यानी कि इसमें क्या होगा कि व्यवहार से ही हम लोग सीखेंगे। हम लोग मीन्स एक आप यहाँ पर अभी ये समझ के चलिए कि बच्चा है छोटा सा, वो सीखना चाहता है, तो सबसे पहले वो कहाँ से सीखेगा? तो व्यवहार से सीखेगा। व्यवहार से सीखेगा कैसे? कि उसके साथ जैसा व्यवहार किया जाएगा, अ, चाहे बच्चा हो, चाहे इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, कैसे सीखता है? व्यवहार से। इसमें दो व्यक्तियों का नाम आता है प्रमुखता से, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक है थॉर्नडाइक और एक है वीएफ स्किनर। ठीक है, इनका नाम आता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण में। इन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई वस्तु ऐसे सीखेगा व्यवहार देख के। व्यवहार मतलब उसके साथ अगर वैसा वैसा किया जाएगा बिहेव, वैसे ही वो सीख लेगा। किसी व्यक्ति को अगर देखता है गाली देते हुए, कोई बच्चा अगर देखता है तो वो गाली ही सीखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बीएफ स्किनर। हाँ, और जैसे किसी व्यक्ति को मान लो सिखाना है, तो कभी कभी क्या छोटी क्लासेस में दंड दे के हम सिखाते हैं, तो सीख जाता है, उसके साथ वही व्यवहार हो रहा है। ये इन्होंने थॉर्नडाइक ने कहा। ये लॉ ऑफ, इसको प्रभाव का नियम कहते हैं, कि जो चीज प्रभावी रहेगा वहीं से सीखेंगे हम। और बीएफ स्किनर ने ये कहा, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था जिसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। कौन सी थ्योरी उन्होंने दिया? क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी शास्त्रीय कुछ कहते हैं कंडीशनिंग के, जो भी कहते हैं, ठीक ना। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में बीएफ स्किनर ने ये कहा, एक एग्जांपल लिया उन्होंने कि एक डॉग रहता है, एक कुत्ता रहता है, ठीक है, और वहां पर एक मंदिर रहता है, और मंदिर और क्या है? बेल। ये मैं कहानी बता रहा हूँ कि एक कहीं किसी जगह पर एक मंदिर रहता है, ठीक है, और वहां पर एक कुत्ता रहा करता था, और वो एक पुजारी था, ठीक है। उस पुजारी वो रोज सुबह 8 बजे बेल बजाता था, घंटी बजाता था, और रोटी उसको देता था। तो जैसे ही वो बेल की आवाज सुनता था डॉग या कुत्ता, तो उसके मुंह से पानी आ जाता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो मंदिर में पुजारी ने सोचा ऐसे ही घंटी बजा दी, लेकिन उसके पास रोटी थी नहीं। जब मंदिर की घंटी बजी, तो कुत्ते के लार टपकना शुरू। उसको ये हो गया कि अब तो रोटी मिलने वाली है। इसका मतलब था बीएफ स्किनर ने फिर उन्होंने यही निष्कर्ष इसका दिया कि किसी के साथ अगर हम व्यवहार में उसके परिवर्तन कर देते हैं, जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे, तो उसी तरह हैबिचुअल हो जा सकता है, और उसकी आदत को हम बदल सकते हैं। यहाँ पर आदत उसकी बदल गई ना, भले ही उसको रोटी मिले या ना मिले, वो किसका आदत उसको लग गई? घंटी सुनने की, कि हमको रोटी मिलना है। तो डॉग का लार बहना तय हो गया। तो उन्होंने यही कहा व्यवहारवादी सिद्धांत में, कि कोई भी व्यक्ति को जिस व्यवहार में, जिस तरह आदत में ढाल दो, वो ऐसा हो जाता है। ये बहुत व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ये बहुत आता है, यहाँ से आपका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवादी के बाद हम लोग आते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या फिर सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में कहाँ की बात होती है? इसमें नाम किसका याद रखेंगे आप? तो जो व्यक्ति इसके मेन हुए, जीन पियाजे, कॉग्निटिव प्रिंसिपल की बात करते हैं। और कॉग्निटिव प्रिंसिपल में ये कहा इन्होंने कि व्यक्ति अभी तक तो व्यवहार से सीख रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे से वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि दिमाग से सीखता है। कोई भी व्यक्ति कैसे सीखता है? अवधारणाएं जो जुड़ी हुई है, कॉन्सेप्ट है, वो कैसे सीखेगा? वो कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। उन्होंने इसमें भी कहा कि भाई डॉग जो है ना, व्यवहार तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर माइंड में दिमाग है, तब तो उसको सूझ पड़ रही है, समझ पड़ रही है। तो उन्होंने मस्तिष्क की बात की कि कोई भी व्यक्ति कैसे सीखता है? माइंड से। तो जहां माइंड का खेल आ जाए, दिमाग का खेल आ जाए, मस्तिष्क की बात आ जाए, तो वहां संज्ञानात्मक पहलू को हम आगे रखेंगे। ठीक है, संज्ञानात्मक के बाद रचनावादी, या फिर इसको क्या कहते हैं? बिहेवियर स्कूल, मॉडल ऑफ स्कूल। इसको संज्ञानात्मक या फिर कॉग्निटिव स्कूल ऑफ मॉडल। रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म,
कंस्ट्रक्शन होता है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट कहा जाए या फिर प्रिंसिपल कहा जाए, रचनावादी। इसमें क्या होता है कि इसमें हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, न्यू। रचनावादी में नया सीखते हैं, और कैसे सीखते हैं? स्वयं से सीखते हैं। इसमें स्वयं से सीखते हैं। एक इसमें आप थ्योरी देखेंगे कि डिस्कवरिंग लर्निंग, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, ये एक थ्योरी है। इसमें होता ये है कि टीचर जो है क्या करता है बच्चों के साथ, कि वो क्लासरूम में गया मान लीजिए, और उनसे सीधे कोई ना कोई नॉर्मल टॉपिक पे, कभी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, ऐसा नया टॉपिक छेड़ देगा कि वो चेक करेगा कि बच्चों के अंदर डेवलप हो नई चीजें जो पहले से नहीं पढ़ाई गई। कुछ भी नहीं, मान लीजिए पढ़ाया गया 8वीं क्लास में हो गया, वो एकदम से भारत पाकिस्तान के मुद्दे की चर्चा कर दिया। फिर वो देखना चाहता है कि बच्चे कैसे सोच रहे हैं, नया चीज कंस्ट्रक्शन वो डेवलप करना चाहता है, तो डिस्कवरी ऑफ लर्निंग ये इसमें होता है। डिस्कवरी ऑफ लर्निंग किसने दिया? इसमें जेराम ब्रूनर नामक व्यक्ति का नाम आता है। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ लर्निंग में दिया। इन्होंने इसमें क्या है, स्वयं से नई चीजें सीखना, ये क्या हो गए, रचनावादी अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट हो गई टीचिंग की। ठीक है। फिर क्या होता है, व्यवहारवादी संज्ञानात्मक रचनावादी, फिर आता है अनुभव रूपांतरण, यानी कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, अनुभव रूपांतरण, यानी एक्सपीरियंस ईटी, अनुभव रूपांतरण होता है इसमें, अधिगम, ईटीएल कहते हैं, अनुभव रूपांतरण अधिगम। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, और इस समय के साथ वो कहता है कि बच्चों नया कुछ सीख जाओ, अपने अंदर परिवर्तन लाते रहो, यही पुरानी विचारधाराओं में नहीं चलो जो आपने जिंदगी में पहले कभी पढ़ा था, न्यूटन के पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, बस उसके परिभाषा तक में सीमित मत रहो, नया उसमें कुछ ढूंढो, एप्लीकेशन पार्ट ढूंढो, यानी कि नया ढूंढो और आगे बढ़ो, नई सोच का एडिशन करता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पुरानी से आगे बढ़ो, इसमें ये बात की जाती है। अनुभव रूपांतरण, अनुभव रूपांतरण के बाद फिर आते हैं कि सामाजिक, हाँ, अनुभव रूपांतरण में कोई व्यक्ति है तो हाँ, इनमें ये याद रख लीजिएगा, मजीरो नामक व्यक्ति को आप याद रख करिए कि अनुभव रूपांतरण की बात करते हैं। अनुभव रूपांतरण के बाद फिर आते हैं सामाजिक और सामूहिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक और सामूहिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है कि समाज से सीखता है बच्चा, जो है सीखता है समाज से। टीचर भी कहाँ सिखाने की कोशिश करता है, समाज से। समाज से कैसे? कि आप आसपास की चीजों को देखो, आसपास का एक्सपीरियंस लो, और वहीं से आप लोग सीख जाओ। जैसे कोई मान लीजिए 10 साल का बालक है, तो वो बोल रहा है, आपके आपके अपनी मदर टंग बोल रहा है, क्रिकेट खेलना सीख रहा है, तो कहाँ सीख रहा है? बड़ों का आदर करना सीख रहा है, पैर छूना सीख रहा है, तो वो समाज से ही सीख रहा है ना, और समूह से सीख रहा है, अपने बच्चों से, अपने बीच के बच्चों से सीख रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल से सीख रहा है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगता है, कौन सा? सामाजिक और सामूहिक अधिगम का सिद्धांत। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अल्बर्ट बंडूरा। ये बहुत नाम आपको मिलेंगे, और इन्होंने क्या क्या एक बेबी बेबी डॉल का सिद्धांत दिया। अब बेबी डॉल का सिद्धांत क्या होता है? बेबी डॉल का सिद्धांत क्या हुआ, अल्बर्ट बंडूरा ने 72 बच्चों का ग्रुप बनाया, जिसमें 24-24-24 के 3 ग्रुप बांटे, और उन्होंने एक डॉल रख दिया और कुछ बच्चों को। और डॉल में क्या हुआ, मान लीजिए स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि पहले ग्रुप गया, तो कुछ बच्चे, स्क्रीन में दिख रहा है कि कुछ बच्चे डॉल को मार रहे हैं, तो जो देखेगा
पहला ग्रुप गया, देखा उन्होंने क्या देखा, बच्चे को कुछ लोग पीट रहे हैं, सॉरी बेबी डॉल को कुछ लोग मार रहे हैं, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, घूसा, लात, कोई कुछ भी मार रहा है। तो उन ये देखा। दूसरा ग्रुप गया तो वो क्या देखे कि वो उससे बहुत अच्छे से बिहेव आ रहे हैं, जो वो डॉल वहां पे रखा हुआ है, तो उससे लोग बाग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, मतलब उसको न मार रहे, प्रेम कर रहे हैं, कुल मिला के कहें। तीसरे नंबर के कुछ नहीं कर रहे हैं, ना उससे बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग हैं बेबी डॉल के आसपास बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो तीनों में से क्या हुआ, तीनों लोग, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा तीनों में अलग अलग सोच डेवलप होगी। वो समाज से सीख रहे हैं। उन्होंने जिन लोगों ने ये देखा कि उसको मार रहे हैं तो वो हिंसात्मक प्रवृत्ति के पाए गए। बाद में जिन जो बच्चों ने ये देखा था कि कुछ लोग डॉल को मार रहे हैं, तो उनके अंदर क्या साइकोलॉजी आ गई कि हाँ हिंसात्मक, वो भी मारते थे आपस में। जो बच्चे देखा था प्रेम, तो उनके अंदर प्रेम होता था, वो आपस में बहुत अच्छे से रहते। जो कुछ नहीं तो डीएक्टिवेट टाइप के हो गए, चुपचाप रहते थे। तो ये क्या है, हमारा समाज से और सामूहिक अधिगम का यहाँ पर ज्ञान हुआ, ठीक है ना। और अल्बर्ट बंडीला ने बेबोडोल सिद्धांत दिया था, ठीक है। फिर क्या आता है, अनुभवात्मक अधिगम। ये भी उसी तरह है, अनुभव से है, कि इसमें अनुभव से यानी आप करके देखिए, डू फर्स्ट। इसमें क्या था, टीचर क्या करेगा, अनुभव का नई सोच डेवलप करने की कोशिश करेगा। अनुभवात्मक में क्या होगा, करके देखो। आप बच्चों को कह दिया जाएगा कि आप कोई एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी मान लीजिए क्रिकेट ही खेलना है, तो जाके खेल के आइए, तब आपको सीख मिलेगा कि ऐसे से ऐसे होता है। अनुभवात्मक अधिगम में ये होता है। अनुभवात्मक अधिगम में कोई विशेष नाम नहीं है। डेविड कोल्ब कभी आए, डेविड कोल्ब ये है। और लास्ट आपका है योग, योग दर्शन। योग दर्शन में क्या आता है, योग दर्शन में सिंपल सा है, अध्यात्म की बात की जाती है और सत्य की खोज की जाती है। इसमें बहुत शांति से, बहुत सौम्यता से, बहुत साधारण तरीके से अध्यात्म के गुहार लगाई जाती है और ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश की जाती है। तो योग दर्शन होता है। योग दर्शन में आपने ऋषि पतंजलि का नाम सुना होगा, ये इससे रिलेटेड है। तो ये क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की ये कुछ अवधारणाएं हैं कि यहाँ से ऐसे सीखा जा सकता है, चाहे टीचर हो चाहे बच्चा हो। जो सिखाने वाला है वो टीचर है, जो सीखने वाला है वो बच्चा है। तो इस तरह से हम लोगों ने बात कर लिया आज किसकी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कहाँ से, कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा निर्देश, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे किसके, इसके टीचिंग के, जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी आएगा और गैगने ग्रिक्स ब्रैगने आएंगे। तो इस तरह की चीजें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे करके टॉपिक्स को पूरा करते जाएंगे, एकदम सिलेबस टू सिलेबस हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक लाइन, ठीक है। तब फिलहाल चलते हैं, बाद में हम लोग मिल रहे हैं कल।